हेलो एंड वेलकम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे चैनल हेल्पर सीयूईटी प्रिपरेशन में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टीचर बनने के लिए बेस्ट सब्जेक्ट आपका क्या हो सकता है। अगर आप फ्यूचर में टीचर बनना चाहते हैं तो आपको यूजी और पीजी में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए जिससे आपको टीचर बनने में आसानी हो। यहाँ पे मैं टीजीटी और पीजीटी टीचर की केवल बात करूँगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में भी आपको मैं बताऊँगा। टीजीटी में ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, पीजीटी में भी कुछ सब्जेक्ट में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, उसके बारे में भी बताऊँगा। आखिर कौन से सब्जेक्ट पढ़ने से आप इजीली टीचर बन सकते हैं और कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिसे पढ़ने के बाद शिक्षक बनना थोड़ा मुश्किल होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहले कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें टीचर बनना आसान है और कौन से सब्जेक्ट हैं जिसमें टीचर बनना थोड़ा मुश्किल है। अगर हम बात करें साइंस स्ट्रीम की सब्जेक्ट की तो इसमें अगर हम टीचर बनने की बात करें तो आप मैथमेटिक्स के टीचर बन सकते हैं, फिजिक्स के टीचर बन सकते हैं, केमिस्ट्री के टीचर बन सकते हैं, जूलॉजी बॉटनी के टीचर बन सकते हैं और कुछ अदर सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि केमिकल हो गया, केमिकल साइंसेस होते हैं, या इसी में एग्रो केमिस्ट्री जैसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो कि एलाइड सब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। स्पेशल सब्जेक्ट भी कुछ इस प्रकार से बने होते हैं, उनमें बनना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जिस पर मैंने टिक किया है, आप 6 to 8 तक में साइंस के टीचर बन सकते हैं। 9th-10th में भी साइंस ही बोला जाता है। मैथमेटिक्स में टीचर बनना आसान है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी। अगर आपके सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में ये सब हैं तब आपके लिए काफ़ी वैकेंसी निकलती रहती है अलग अलग जगहों पे, चाहे वो केवीएस हो, चाहे वो एनवीएस हो, डीएसएसबी हो, या स्टेट का कोई भी संस्था हो, या स्टेट गवर्नमेंट का टीचर का वैकेंसी हो। सारे में इन सब्जेक्ट का हमेशा हज़ारों में वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ये अगर आप साइंस सब्जेक्ट से पढ़ना चाहते हैं तो यही सब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अपना बनाइएगा। आप अदर में कंप्यूटर भी रख सकते हैं, उसमें भी अच्छा खासा वैकेंसी आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स भी रख सकते हैं, लेकिन जो ये 3-4 में सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ ये सब सब्जेक्ट में बनना थोड़ा आसान है। अगर आप साइंस स्ट्रीम से है तो ये सब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाइएगा, ईजी रहेगा टीचर बनना। चलिए अब देखते हैं आर्ट्स के सब्जेक्ट को। अगर आप आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए। तो आपके पास हिस्ट्री होना चाहिए, ज्योग्राफी होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए, इकोनॉमिक्स होना चाहिए। ये आर्ट के सब्जेक्ट हैं। इसमें से कम हिस्ट्री या ज्योग्राफी आपके पास होने ही चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़े, अगर आप यूजी में हिस्ट्री और ज्योग्राफी मेंटेन नहीं करते हैं, यानी दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट नहीं रखते हैं, तब आप सोशल साइंस के टीचर नहीं बन सकते। इसमें ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। तो सारे विषयों के यहाँ पे टीजीटी और पीजीटी में काफ़ी वैकेंसी निकलती है। पीजीटी की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट के टीचर के हमेशा से पोस्ट निकलते हैं। काफ़ी हज़ारों में इनकी वैकेंसीज निकलती है और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में भी इनका ही ज़्यादा रोल होता है। अगर हम बात करें लैंग्वेज टीचर की तो वो भी आर्ट्स के ही फैकल्टी में आता है। जैसे अगर आप संस्कृत जैसे सब्जेक्ट ले लेते हैं, इसमें काफ़ी आसानी से आप इजीली टीचर बन सकते हैं। टीजीटी और पीजीटी दोनों लेवल पे काफ़ी सारी वैकेंसीज आती हैं, हज़ारों संख्या में वैकेंसीज आती हैं। बिहार में ही देख लीजिए, काफ़ी सारी वैकेंसी आई थी संस्कृत में 2 बार, तीसरी चौथी बार भी आने वाली है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो हज़ारों सीट अभी खाली है। अलग अलग राज्यों की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट हज़ारों में सीट खाली है अभी संस्कृत की, और संस्कृत विषय पढ़ने वाले काफ़ी कम मिलेंगे। तो अगर आप यूजी में, पीजी में संस्कृत जैसे सब्जेक्ट को रखते हैं तो ईजिली आप टीचर बन सकते हैं। यही हाल है हिंदी का भी। अगर आप ग्रेजुएशन में हिंदी रखते हैं तो उसके साथ संस्कृत भी रखिएगा। कुछ प्रदेशों में, कुछ स्टेट्स में हिंदी और संस्कृत का भी कॉम्बिनेशन मांगा जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो टीजीटी और पीजीटी दोनों में हिंदी और संस्कृत का कॉम्बिनेशन मांगा जाता है। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश भी आप ले सकते हैं, इसमें भी काफ़ी भर भर के वैकेंसीज आती है। अगर हम अदर सब्जेक्ट की बात करें तो अदर सब्जेक्ट में आपका डांस का काफ़ी अच्छा वैकेंसी निकलता है, ललित कला का भी काफ़ी अच्छा वैकेंसी निकलता है जिसे परफॉर्मिंग आर्ट बोलते हैं, और म्यूजिक टीचर का भी वैकेंसी निकलता है। ये भी काफ़ी कम स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट की लिस्ट है वो यही है। आपका ये सब्जेक्ट होना ही चाहिए अगर आप आर्ट के सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं। आर्ट सब्जेक्ट से अगर आप यूजी या पीजी अपना करना चाहते हैं तो इन्हीं सब विषय को ध्यान में रख के कीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी बनता है। यहाँ पर भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री
मैथमेटिक्स के साथ फिजिक्स होना ज़रूरी है, वहीं केमिस्ट्री के साथ जूलॉजी या बॉटनी का होना ज़रूरी होता है। और मैथ का अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास मैथ सब्जेक्ट से बीएससी होना कंपलसरी होता है। अगर साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास केमिस्ट्री फिजिक्स होना ज़रूरी होता है। कई जगहों पे कंप्यूटर भी होना ज़रूरी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में फिजिक्स होना कंपलसरी होता है। वहीं अगर हम सोशल साइंस की बात करें तो उसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी में से एक सब्जेक्ट कंपलसरी होता है और पोल साइंस या इकोनॉमिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट कंपलसरी होता है टीजीटी सोशल साइंस के टीचर बनने के लिए। तो ये सब सब्जेक्ट अगर आप रखते हैं तो आप इजीली टीचर बन सकते हैं। इन सब सारे सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छी वैकेंसीज निकलती रहती है हर राज्य में। केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी या किसी भी प्रकार के और स्कूल हो जो प्राइवेट भी होते हैं, इन सारे में काफ़ी सारी वैकेंसीज निकलती रहती है और आप इजीली इन सारे विषयों के अगर आप अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में रखते हैं तो उसके बाद बीएड करके आसानी से बन सकते हैं। भर भर के वैकेंसी निकलती है। अब लास्ट में बात कर लेते हैं हम लोग कॉमर्स के टीचर के लिए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो कॉमर्स बैकग्राउंड के भी मेरे वीडियो देखते हैं। तो उनके लिए बता दूं कि आप कॉमर्स के अगर टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए परेशानी हो सकती है, क्योंकि कॉमर्स टीजीटी का कोई वैकेंसी पोस्ट ही नहीं होता, 9th-10th में पढ़ाई ही नहीं होता, 6 to 8 में भी कोई कॉमर्स सब्जेक्ट नहीं होता। तो अगर आप कॉमर्स के टीचर बनना चाहते हैं कॉमर्स सब्जेक्ट से, तो सबसे अच्छा है आपके लिए कि आप सीधे एमकॉम कर लें। एमकॉम के बाद बीएड करें, तब आप 11th और 12th में टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। एक बार हम लोग नोटिस देख लेते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर, जो कि गाइडलाइन है वो क्या कहता है, कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, उसको भी एक बार नज़र देख लेते हैं। सारे सब्जेक्ट आपका क्लियर हो जाएगा उस अगर नोटिस को देखेंगे तो, कि कैसे बनते हैं। हर एक राज्य में वही नियम फॉलो होता है जो मैं आपको नोटिस में दिखाऊंगा, वो ऑफिशियल है। ये आप सभी नोटिफिकेशन देख सकते हैं, इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप लोग देख लीजिए एक बार। यहाँ पे अगर हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो पीजीटी इंग्लिश की अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में। अगर आप पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में, टीजीटी बनना चाहते हैं यानी कि 9, 10, 6 to 8 तक में, तो इंग्लिश ग्रेजुएशन के तीनों सालों में होना चाहिए। पीजीटी हिंदी करना चाहते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए हिंदी और संस्कृत विथ हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल, तो यहाँ पे आपके संस्कृत के साथ हिंदी का भी कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। फिजिक्स अगर आप बनना चाहते हैं फिजिक्स के टीचर, तो फिजिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। पीजीटी केमिस्ट्री बनना चाहते हैं तो केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए ग्रेजुएशन में। इकोनॉमिक्स का बनना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स में आपके सब्जेक्ट होने चाहिए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स। वहीं पीजीटी कॉमर्स के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास एमकॉम की डिग्री होनी चाहिए। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे आपके पास जो अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स जो कोर्स होता है, अगर आप उसकी डिग्री रखते हैं तब आप एलिजिबल नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है। मैथमेटिक्स के टीचर बनना चाहते हैं पीजीटी लेवल पे तो मैथ कंपलसरी है पीजी में, एमएससी मैथ से होना चाहिए। पीजीटी बायोलॉजी के लिए बॉटनी जूलॉजी दोनों एलिजिबल है, लाइफ साइंस, बायो साइंस जो भी है सब्जेक्ट लिस्ट देख लीजिए। अगर आप वहीं हिस्ट्री के बनना चाहते हैं तो हिस्ट्री से पीजी होना चाहिए। ज्योग्राफी से करना चाहते हैं तो ज्योग्राफी आपका होना चाहिए पीजी में। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, 50% मार्क्स भी आपका कंपलसरी है। ये देख लीजिए कंप्यूटर टीचर बनने के लिए बीटेक होना आपका कंपलसरी है आईटी या सीएस से, या एमसीए हो या एमएससी कंप्यूटर साइंस हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हो बीसीए के साथ। तो अगर आप ये सब क्वालिफिकेशन को फुलफ़िल करते हैं तब आप कंप्यूटर साइंस के टीचर डायरेक्ट बन सकते हैं। इसके लिए बीएड की आवश्यकता नहीं होती, ना ही टीचर डांस के टीचर के लिए भी ज़रूरी नहीं होती, और ना ही परफॉर्मिंग आर्ट के जो टीचर होते हैं उनके लिए भी बीएड की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब चलिए देख लेते हैं जो टीजीटी टीचर हैं उनके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन। ये ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर टीजीटी इंग्लिश की बात की जाए तो यहाँ पे इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 years आपके पास होना ही चाहिए 3 year में। टीजीटी हिंदी की बात करें तो हिंदी तीनों साल में होना चाहिए। सोशल साइंस की अगर हम बात करें तो एनी 2 of the following, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, विच वन मोस्ट ऑफ द इधर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके पास 4 में से कोई 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, जिसमें से हिस्ट्री या ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट कंपलसरी आपका अंडर ग्रेजुएशन में होना ही चाहिए। उसके बाद हम साइंस की बात करें तो बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री आपके पास होना चाहिए, तभी आप साइंस के टीचर बन सकते हैं। ये तीनों सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास। उसके बाद टीजीटी संस्कृत की बात करें तो संस्कृत आपका तीनों साल होना चाहिए ग्रेजुएशन में,
चाहे आपने बीए शास्त्री किया है या फिर बीए संस्कृत ऑनर्स से किया है, दोनों ही एलिजिबल है, या फिर बीए नॉर्मल भी किया है लेकिन 3 साल संस्कृत पढ़ा है आपने, तो आप एलिजिबल है टीजीटी संस्कृत के लिए। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि 3 साल होना चाहिए, यहाँ पे हिंदी की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर आप मैथ के टीचर बनना चाहते हैं टीजीटी लेवल पे, तो आपके पास ये सब सब्जेक्ट होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक जैसे सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, तभी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा और आप टीचर बन पाएंगे। आशा करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी अच्छे से। अगर वीडियो के लास्ट में भी अभी भी कोई आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, उसका मैं समाधान करूँगा 12 घंटे के अंदर। किसी भी प्रकार के असिस्टेंट के लिए आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी समस्या होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।